क्या इस देश को कॉकरोच जनता पार्टी चाहिए? मेरे हिसाब से इस देश को कोई कॉकरोच जनता पार्टी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे युवाओं को, हमारे अनएम्प्लॉयड युवाओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को कोई कॉकरोच बोलता है, कोई खालिस्तानी बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है, कोई बोलता है ये कीड़े खड़े होके हिंसा फैला रहे हैं, कोई बोलता है ये लोग आके एक धार्मिक उन्माद क्रिएट कर रहे हैं, ये इस देश में हिंसा फैला रहे हैं। ये किसका दोष है? अनएम्प्लॉयड भाइयों का, बहनों का, जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे युवा, उनकी कन्विक्शन, उनकी इंटेलिजेंस, उनका कुछ करने का जो जज्बा है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आपने उन्हीं अनएम्प्लॉयड हमारे भाइयों, बहनों, बच्चों का क्या हशर कर दिया है। इलेक्शंस में आप बोल देते तो 3,000 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, 4,000 का अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, पेपर लीक हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो भी हमारा यूथ है वो स्लोली अपना जो धैर्य खो रहा है। आपने देखा एक बंदा अमेरिका में बैठ के, हम उसको जानते, वो एक पार्टी बना गया, कॉकरोच जनता पार्टी। उसमें कितने युवाएं, लाखों के साथ युवाएं उसकी तरफ चलने लगे। आपने सोचा है क्यों? आपने सोचा है कि यूथ के लिए क्या करना है? हमारे युवा जो हमारे पत्थर से पड़े हैं, डायमंड है हमारे पत्थर, मतलब वो स्ट्रांग हैं, उन पत्थर को कैसे तरासें, उनको हीरा कैसे बनाएं, इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और जब वही स्टोन, वही डायमंड आप यूज नहीं सही से करोगे, वही पत्थर बन के, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा यूरोप में कुछ जगह पे क्या हुआ। आपको क्या लगता है कि इस देश के युवा सब देख नहीं रहे? लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि इमीडिएटली इस संसद में, इस देश में, हर एक विधानसभा में, हर स्टेट में एक अधिवेशन इमीडिएटली लाना चाहिए कि युवाओं के लिए सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या रोजगार दें, इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। आप कितने युवाओं को राजनीति में आने देते हो? आप कितने युवाओं को जॉब दे रहे हो? आप जरा एक मिनट इस पे सीरियसली चिंतन करिए, नहीं तो ये ना हमारे देश के लिए अच्छा होगा, ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। हमारे युवा ही डिस्ट्रैक्ट हो गए। और मैं फिर भी हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे भाइयों, हमारे बहनों के लिए बोलता रहूंगा। और इस आवाज को थोड़ी और आप सपोर्ट करें, हम इसको आवाज बनाएंगे कि कैसे सरकारें अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करें और हमारे युवाओं का मुद्दा सबसे ऊपर। 3 ट्रिलियन मिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, सबसे पहले युवाओं का मुद्दा ऊपर लाइए अगर इस देश को बचाना है। और मेरे सब भाई और बहनों से यह है कि हम सब अहिंसा के साथ, शांति के साथ, लेकिन हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।